आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया कि हम परमेश्वर के कलाम के द्वारा कुछ सीख सकें और परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ़ हो। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे मरकुस उसका 14 अध्याय का 48 वचन से। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियाँ लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु यह लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र की वे बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। हालेलुया। लेकिन आप देख सकते हैं, इससे ही पहले जब उसके चेले उसको छोड़कर भागे, इससे पहले एक एक चेले ने, पतरस ने, एक जो उसको पकड़ने आए थे यीशु को, उसके कान को उड़ा दिया। अब यहाँ पर समझ सकते हैं, लेकिन जब यीशु ने कहा मैं हर दिन उपदेश देता था, तब तुमने मुझको नहीं पकड़ा, उसके बाद उसके चेले उसको छोड़कर भाग गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर जो यीशु ये कहता उठाओ लाठियाँ डंडे, ये मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, इनको मारो, मैं कहता हूँ चेले ये काम कर देते। लेकिन जब यीशु ने ये पॉइंट यहाँ पर रखा कि तुम हर दिन मुझे पकड़ना चाहते थे, हर दिन तुम मुझे मैं उपदेश देता था, तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन चेले छोड़कर भाग गए। आज ऐसे ही समय है कई विश्वासियों का, कई मसीह लोगों का, अगर जो उनके हिसाब से कलीसिया या चर्च नहीं चलाई जाती है और उनके पाप के बारे में उनको बताया जाता है, तो वो भी कलीसिया छोड़कर भाग जाते हैं, चर्च छोड़कर चले जाते हैं और यीशु को भी छोड़ देते हैं। आज यही चल रहा है। अगर जो उनके हिसाब से कलीसिया का पासवान चलेगा, उनके हिसाब से उनकी बातों को मानेगा, तो वो रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर जो यीशु कह देता ना कि लाठियाँ डंडे उठाओ, तलवारें उठाओ, या उनकी, तो क्या करते, उन्हीं की तलवारों को लेकर शायद उनको मार भी देते हो। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मरेगा। लेकिन वो फिर वहाँ से क्या हुआ, यीशु को छोड़कर ही भाग गए। क्यों भाई? उसके साथ कैद होना चाहिए था। पतरस तो कहता था कि मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज कई विश्वासियों का जीवन ऐसा ही है, जब तक उनके हिसाब से कलीसिया का पासवान उनके हिसाब से चल रहा है, तब तक तो आएंगे वो। अगर जो उनके पाप के बारे में बता दिया, उसके पाप के बारे में उनको जता दिया, तो वो छोड़कर भाग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ यहाँ पर, वो यीशु को छोड़कर भाग गए, क्योंकि यीशु ने कहा जो तलवार चलाएंगे तलवार से मरेंगे। क्योंकि वो चेले चाहते थे यीशु एक बार हमें बोले कि हम इनको सबको मार देंगे। लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। वो समझ रहे थे कि एक बार यीशु बोले तो हम इनको मार देंगे, लेकिन जब यीशु ने ये पॉइंट उनको बताया कि जो तलवार के साथ मरेंगे, जो तलवार चलाएंगे वो तलवार के साथ मरेंगे, तो वो यीशु को छोड़कर ही भाग गए। हालेलुया। ऐसा ही कई विश्वासियों का, कई मसीह लोगों का जीवन है। अगर जो हम उनके हिसाब से हैं, उनकी कलीसिया का पासवान उनके हिसाब से चल रहा है, तब तक तो ठीक है। कि बुराई के बारे में बताएं, वो जैसे जी रहे हैं, वो जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। वो पाप में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो चर्च में भी आ रहे हैं, ठीक है, हमें मत छेड़ो। लेकिन जब उनको बताया जाता है तो वो छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का कलाम हमें क्या कहता है। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को और अपने कलीसिया के पासवान के जो जो परमेश्वर की ओर से वो हमें देते हैं, उनको मानना चाहिए। तो इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको बढ़ाए। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह।